श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 28वां अध्याय। पुष्कर में श्री विष्णु आदि की तपस्या और उसके प्रभाव का वर्णन। वैश्यापंजी कहते हैं, हे जन्मेजय, सत्य ही जिनका साधन है, उन परम धर्मात्मा भगवान विष्णु ने उत्तर दिशा सिद्धि की पराकाष्ठा मोक्ष को जानने की इच्छा की। वह कमल नयन श्री हरि पुष्कर तीर्थ में धातुओं की राशि से परिपूर्ण एक पर्वत के पवित्र तट पर एक ही पैर से 10,000 वर्षों तक खड़े रहे। ब्रह्मा जी को भी जन्म देने वाले वह भगवान विष्णु अपने चित्त को विशुद्ध आत्मा में विचार द्वारा विलीन करके उत्थान मोक्ष के लिए उग्र कर्म घोर तपस्या करने लगे। साक्षात परमेश्वर होकर भी उन्होंने जगत को शिक्षा देने के लिए ऐसा किया। इसी प्रकार प्रकाशमान स्वयं ही अपने अंगों को भस्म से आच्छादित करके 8,000 वर्षों तक तपस्या रूपी धन के संचय में लगे रहे। तपस्या द्वारा प्राप्त हुए उस प्रसिद्ध तेज से समस्त ग्रह नक्षत्रों की तिरस्कृत करके योग्य आत्मा ब्राह्मण शिरोमणि सोम संपूर्ण जगत को आह्लाद प्रदान करते हुए आकाश के मध्य भाग में प्रकाशित होते हैं। परम धर्मात्मा सोम ने बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके विषयों पर अधिकार कर लिया और योग युक्त होकर वह ब्रह्मी सिद्धि को प्राप्त हुए। वह प्रकाश फैलाने का कार्य करते हुए स्वर्ग पृथ्वी और दोनों के मध्य भाग अंतरिक्ष में सर्वत्र दिखाई देते हैं तथा अपनी योग संपत्ति से नाना प्रकार के रस रूप बहुत से स्वरूप धारण कर लेते हैं। अपने स्वरूप को अत्यंत गुप्त रखने वाले भगवान महेश्वर वृषभ रूप से तपस्या के लिए नाना प्रकार दाहिना पैर उठाकर 9,100 वर्षों तक खड़े रहे। उन दिनों केवल वायु ही उनका आहार था। वह मन को ध्येय वस्तु में निरंतर एकाग्र रखते थे। ब्रह्मा जी के उत्पत्ति स्थान महायोगी महादेव जी नियम पूर्वक तपस्या में लगे रहे। तदनंतर एक दिन इंद्रियों का निग्रह करने वाले भगवान महेश्वर के निकट घनीभूत वायु विचरण करने लगी। उस समय वृषभ रूपधारी महादेव जी ने अपने उदारों लार आदि के द्वारा फेन के रूप में प्रगट हुई उस वायु को भीतर खींचकर फिर मुख से बाहर निकाला। उदार वायु के साथ उनके मुख से निकली हुई वह वायु रूपांतर को प्राप्त हो वृक्षों की गोद के समान नीचे गिर पड़ी। उस समय वो ना तो गीली थी और ना पार्थिविक पाषाण आदि के समान सूखी ही। वायु का वो रूप फेन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो केन जल के आविष्ट हो भूतल के समीपवर्ती अंतरिक्ष में विचरने लगा। वो न गीला था न सूखा, वायु के ही घनीभूत स्वरूप को प्राप्त हो गया था। उस समय जल सहित फेन को ऊपर उछालकर निराधार आकाश में निराधार रुकी हुई वो वायु मेघों के रूप में परिगणित हो गई। वो आलोकों के समान अपने ही स्वरूप से घनी भाव को प्राप्त हो नील मेघ बनकर अपनी आत्मा जल को ही इधर उधर बरसाते थे। सूर्य सारथी अरुण की कांति पड़ने से वह लाल रंग के दिखाई देते थे। वह भी ना तो गीले थे और ना मिट्टी के ढेलों के समान सूखे ही। तदनंतर सर्वत्र विचरने वाले वायुदेव ने ब्राह्मण का शरीर धारण करके मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए पूरे 1 सहस्त्र वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। अग्निदेव भी बहुत सी जटाएं बढ़ाए चीर और वकल वस्त्र धारण किए बिना कुछ खाए पिए मौन होकर पुष्कर तीर्थ में 4,000 वर्षों तक यंत्र पूर्वक तपस्या करने लगे। उस अग्नि के तेज से एक महान अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ जो स्वर्ग में प्रकाश फैलाकर वहीं रहने और वहां के अंधकार को दूर करने लगी। वही सूर्य आदि के रूप में प्रसिद्ध है।
वो ब्राह्मण अग्नि अपनी तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग में भूत प्रकाश नाम से प्रसिद्ध हुई। हे राजेंद्र, वो अंधकार भूतल पर मनुष्यों में प्रतिष्ठित हुआ। यहाँ अंधकार का अर्थ धूम तथा उससे उपलक्षित धूम मार्ग है, जो वर्ण आश्रम भिमानी मनुष्यों में प्रतिष्ठित है। तेज पुंज सूर्य और पूर्व अग्नि की अपेक्षा अत्यंत उत्कृष्ट है। हे राजन, योग बल के होने पर सूर्य देव मात्सर्य लोक के अन्य समस्त प्राणियों के तेज को तिरस्कृत कर देते या छीन लेते हैं, परंतु ब्राह्मण के तेज का वे संहार नहीं करते हैं, उस पर विशेष ध्यान रखते हैं। जो सूर्य देव का उपासक है, उसके तम धूम मार्ग का वे रात में भी नाश कर देते हैं। अर्थात सूर्य उपवासक की रात में मृत्यु हो तो भी उसे अर्च आदि मार्ग ही मिलता है, परंतु जो सकाम कर्मों में लगा हुआ है, उसकी दिन में मृत्यु हो तो वो भी दिन से उदय मोक्ष पद की प्राप्ति कराने वाला नहीं होता। सर्वत्र जाने में समर्थ और जितेंद्रियां यक्ष महातेजस्वी धर्मात्मा पुष्प मित्र एकाग्रचित हो पुष्कर में तपस्या करते हैं। महेंद्र पर्वत के शिखर से जल की जितनी धाराएं पृथ्वी पर जाती हैं, उतने स्वरूप धारण करके वे सारे वर्षों तक तपस्या में ही लगे रहते हैं। वे पृथ्वी पर घुटने टेक कर पड़ जाते हैं, अर्थात सूर्यदेव को नमस्कार करते हैं। इसका फल ये होता है कि सूर्य मंडल के मध्य भाग में जो आकाश सा प्रकाशित होता है, उसमें एक टंक आंखें लगाकर वे सहस्त्र वर्षों तक संपूर्ण जगत को देखते रहते हैं। सूर्य मंडल के मध्य भाग में दृष्टि डालने पर अंशुमाली सूर्य परिवेश घेरे की भांति प्रतीत होते हैं और मध्य भाग में गोल दर्पण के समान दिखाई देते हैं। जब पुष्प मित्र के नेत्र प्रांत सूर्य मंडल में पहुँचते, तब सूर्य की प्रभा से मिले हुए नेत्रों के साथ वह सुप्रसिद्ध सूर्य रेशमियाँ वहाँ से निकलकर ऊपर नीचे इधर उधर और फैल जाती और सूर्य की धारणा करने वाले उन यक्षराज के लिए बहुसंख्यक सैकड़ों और हजारों नेत्र बन जाती। वह उन अनेक नेत्रों के तेज से संयुक्त होकर ऐसी शोभा पाते थे जैसे विद्वान ऋतुजों से घिरे हुए अग्निदेव सुशोभित होते हैं। जब देहारंभ के कर्मों का क्षय हो जाता है अथवा अनेक रूप वाले जगत का प्रलय काल उपस्थित होता है, उस समय वह पुष्प मित्र अथवा भावी कुबेर आदि की चिंगारियों के समान प्रकाशित होने वाले अपने नेत्र कोणों के द्वारा सूर्य देव का अनुवर्तन करते हैं। अपनी तपस्या का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाने पर वे पृथ्वी पर बैठ गए और इंद्रियों को काबू में करके पूरे 1 सहस्त्र वर्षों तक पुनः अत्यंत दारुण तपस्या करते रहे। तत्पश्चात मेरु पर्वत के शिखर पर जाकर भोग के द्वारा ही काम का परित्याग करते हुए उन्होंने अप्सराओं के साथ रमण किया। तपस्या की कामना वाला वो पुष्पमित्र नामक यक्ष था, वही नरवाहन कुबेर हुआ। उसके रूप में तपस्या का अध्यक्ष भगवान विष्णु ही थे, जो तप के अंत में तजो वृद्धि को प्राप्त हुए। हे राजेंद्र, तीनों लोकों में सनातन भगवान विष्णु को छोड़कर दूसरा कोई पुरुष ऐसा नहीं है जो ऐसी कठोर तपस्या कर सके। अनेक सिर वाले नागराज वासुकी भी मौन हो बुद्धि के द्वारा मन को साम्यक रूप से ब्रह्म में लगाकर तपस्या करते थे। सत्य को धारण करने वाले ब्राह्मण पुत्र कश्यप नंदन बलवान नाग धर्मात्मा शेष एक वृक्ष पर चढ़कर नीचे को सिर किए लटक रहे थे तथा लपलपाती हुई जिह्वाओं से अपने शरीर का विष त्याग कर रहे थे। तपस्या के धनी शेष ने पूरे 1 सहस्त्र वर्ष निराहार रहकर बिताए। उनका छोड़ा हुआ वो विष एक महान कालकूट नामक विष हो गया। हे नरेश्वर,
उस विष से ग्रस्त हुआ लोक कभी सुख नहीं पाता। हे पृथ्वीनाथ, वो तीक्ष्ण विष सर्पों में सर्वत्र व्याप्त है, अस्थावर और जगम सभी प्राणियों में अनुगत है। हे भरत, एक दूसरे के प्रति बढ़े हुए हिंसा भाव से युक्त तीव्र क्रोध के रूप में परिगणित हुआ तप तामस होकर साधक के अपने ही अंगों का नाश कर डालता है। हे राजन, हिंसक विष की उत्पत्ति के अनंतर महाभागा ब्रह्मा ने संपूर्ण भूतों के हित की कामना से हिंसा का निवारण करने वाले विनाशक मंत्र की सृष्टि की, जो ब्रह्माक्षरमय वेदाक्षरमय है। गरुड़ अपने फैले हुए पंखों, नखाग्रों तथा लटकती हुई शिखाओं के अग्रभाग से जल जीवन और पृथ्वी शरीर की पूरे सहस्त्र वर्षों तक रक्षा करें। वह अपने फैले हुए विकसित पंखों के भार से पृथ्वी और आकाश को व्याप्त करके स्थित हैं। इस वसुधा पर तथा शरीर में भी अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं तथा उनके बहुसंख्यक एवं विचित्र पंखों से पृथ्वी तल की बड़ी भारी शोभा होती है। ये गरुड़ जी का ध्यान है। अब मंत्र का महत्तम बताते हैं। हे भरतनंदन, हे नरेंद्र, गरुड़ मंत्र के जप से इहलोक और देवलोक में भी सभी प्राणी जीवित हो सकते हैं। नीचे की ओर जाने वाले प्राणियों तथा इंद्र आदि के साथ ये पृथ्वी एवं देह विष रहित हो नक्षत्रों से व्याप्त हुए आकाश की भांति शोभा पाती है। धर्मात्मा हिमवान भी हेमंत और शिशिर ऋतु में पुष्कर के जल में खड़े होकर तपस्या करते थे। उस समय उस सरोवर के मत्सर्य उनके सिर के बालों में उलझ जाते थे। वह मन और इंद्रियों को वश में करके अकेले ही वहां विचरते और तप करते थे। वह धर्मात्मा हिमवान अपने बल से ऊंचे शरीर वाली पृथ्वी को दबाकर दाहिनी बाह ऊपर उठाए तपस्या में संलग्न रहते थे। हे सुब्रत, वायु का ही आहार करते हुए एकाग्रचित हो उत्तम योग का आश्रय ले हिमवान ने 1100 वर्षों तक तपस्या की। हे भरतनंदन, हे राजन, जो ब्रह्मा जी के उत्पत्ति स्थान है, अनादि अनंत और नित्य हैं तथा जीव रूप से सर्वत्र विषय का अनुसाधन करने वाले हैं, जो समाधि योग अथवा प्रणव के जप एवं चिंतन से विशिष्ट हो ये सारी पृथ्वी धारण करते हैं, वह साक्षात परमात्मा विष्णु हैं। वह ही कूर्म आदि रूप से इस वस्तु को धारण करते हैं। इनका स्वरूप अगाध है। वह ही निरंकार ब्रह्म है। वह दिन में बैठे होते हैं, आथार्थ विद्या के द्वारा पर्याय हैं, और रात में खड़े रहते हैं, आथार्थ अविद्या से ऊपर उठे हुए हैं। वह सत्य प्रतिज्ञ धर्मात्मा श्री हरि इच्छा अनुसार लीला पूर्वक कार्य करते हैं। उन भगवान विष्णु का जो हाथ भक्तों का उद्धार करने के लिए उठा हुआ है, वो इस भूतल पर धर्म कहा गया है। पृथ्वी की भांति वही सबको धारण करने वाला है। वो रात्रि अविद्या में प्रकाश या विवेक प्रदान करने वाला है तथा यही विशाल आकाश मंडल में व्याप्त ब्रह्म है। हे राजन, वो धर्म चंद्रमा अर्थात मन को बांधने वाले राग आदि दोषों को शांत करता है तथा क्षुद्र ग्रहों तथा ताराओं के तुल्य जो नेत्र आदि इंद्रियां हैं, उन्हें विषयों की ओर जानने से रोकता है। पृथ्वी पर जो भगवान का दाहिना हाथ धर्म है, वो चंद्रमा से झरने वाली गंगा की धाराओं और चंद्रमंडल के द्वारा अविद्या का नाश करता हुआ साधक को महायोगी एवं महामना बना देता है। तात्पर्य ये है कि गंगा जी के सेवन और चंद्रमा की हुई धारणा से अविद्या का निवारण होता है तथा धर्म का आश्रय लेने से ज्ञान और योग की प्राप्ति के साथ साथ मोक्ष सुलभ हो जाता है। ये अविद्यामयी रात्रि रूपा छाया लिंग रहित प्रमाण शून्य मिथ्या है। ये अद्भुत पृथ्वी रूप धारण करके वृत्ति की एकाग्रता से चंद्र स्वरूपा को आकाशस्थ चंद्रमंडल में प्रवेश कर जाती है।
मिथ्या होने के कारण ही ये अक्षय मृग त्रीड़ा के सरोवर की भांति अक्षय रहित है। ये पृथ्वी लुआओं सहित दोनों पैरों को धोकर विविध तीर्थों में स्नान करके सारे अंगों को समेटकर विषयों की ओर से हटाकर दृढ़ निश्चय के साथ तपस्या करने लगी और दीर्घ काल तक उसमें स्थिर रही। इसी तपस्या के प्रभाव से जल के घनी भाव रूप चंद्रमा के आकार में परिणत हुई थी। पृथ्वी चंद्रमंडल में प्रविष्ट हुई। फिर सूर्य की किरणों द्वारा पिए जाते हुए जल के साथ पृथ्वी भी उनके समीप खींच ली गई। जैसे युगांत काल में रसातल के भीतर डूबी हुई सलिल वासना पृथ्वी को वराह रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने तेज से ऊपर को खींच लिया था। सूर्य की किरणों से मिश्रित हुई पृथ्वी एक महान नदी के रूप में परिणत हो गई। उस समय वो सुवर्ण में धातुओं से घिरी हुई सुंदर स्फटिक शिला की भांति सुशोभित हो रही थी। सूर्य के द्वारा गृहीत होने पर किरणों के तेज से एक ही भाव को प्राप्त हो सूर्य मंडल के भीतर स्थित हुई पृथ्वी देवी नेत्रों से अदृश्य हो गई। सूर्य किरणों से उत्तीर्ण हो अगाध जलमय विग्रह धारण करके वह आकाश गंगा बन गई और वहां से वेग पूर्वक दौड़ी। मार्ग में शीतल छाया वाले वृक्षों, लताओं, सुगंधित कुसुमों तथा भांति भांति के दिव्य गंध वाले पद्म समूहों के से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वो महानदी आगे बढ़ती हुई वस्त्र भूषणों से विभूषित युवती स्त्री की भांति शोभा पा रही थी। सुवर्ण में कमल मानो उसके कट प्रदेश की आभूषण थे। स्फटिक मणि की शिलाएं मेखला की भांति शोभा दे रही थीं। कमलों के पराग का अंग राग धारण करने के कारण उसकी कांत श्वेत और पीत दिखाई देती थी। चक्रवाक उसके कानों के आभूषण से प्रतीत होते थे। जल के भीतर उगे हुए नील कमल उसके सुंदर केश कलाप का भ्रम उत्पन्न कर देते थे। वो ढेर के ढेर पुष्पों से व्याप्त हो रही थी। वही ये संपूर्ण लोकों को धारण करने वाली पृथ्वी सुंदर तपस्या करके पहले चंद्रमा रूप से परिणत हुई, फिर गंगा भाव को प्राप्त हुई। उसने पुष्कर तीर्थ में संपर्क से परमात्मा के ध्यान में एकाग्रचित हो उत्कृष्ट तपस्या का फल प्राप्त किया। लोग धात्री पृथ्वी गंगा भाव को प्राप्त हो पुष्कर में सरस्वती होकर व्यक्त स्वरों में वेद का पाठ करती हुई स्वाध्याय में तात्पर रहती हैं। वो सरस्वती मेरु पृष्ठ से मंद गति से चलती हुई गिरिराज मदिराचल पर जा पहुंची। उस समय वो ऋषियों के साथ शिक्षा से ग्रंथित 4 पादों से युक्त श्रेय प्रधान एवं सुयुज्य से शाम मंत्रों से युक्त चारों वेदों को स्पष्ट स्वरों में पाठ करने लगी। जिन ऋषियों के साथ सरस्वती वेद पाठ करती थीं, वह अग्नि के समान तेजस्वी थे। तपस्या से उनके सारे पाप भस्म हो गए थे। वह सुपावर्ष गिरी के चरण प्रांत में बैठकर शिष्यों को ब्रह्म का उपदेश देते थे और दूसरों का उद्धार करने में समर्थ थे। सरस्वती का ये ब्रह्म घोष समस्त प्राणी नियम पूर्वक अथवा नियमों द्वारा भी नहीं सुन पाते, क्योंकि वो इंद्रियों से अतीत हैं। मद्राचल के आगे फैला हुआ वो शब्द संपूर्ण जगत में व्याप्त हो रहा है। वो वैखरी शब्द ही है, किंतु सूक्ष्म होने के कारण दुर्ग्राह है। विराम का नियम प्राप्त होने पर वांग देवी चुप हो गई। उस अवस्था में वह सत्यवंदनी देवी नियमतः वाणी का उच्चारण नहीं कर सकती। तूर्य ब्रह्म पद का निवारण करते समय यतो वाचो निर्वंते इत्यादि श्रुति का अनुसार वाग देवी का मौन होना उचित ही है। तदनंतर सभी प्राणी सर्वथा चुप हो गए। वे अपने मुखों से बलपूर्वक कुछ कहने के लिए बोल ना सके। समस्त प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए मन के द्वारा योग का विभाजन करके तट पर खड़ी हुई सरस्वती देवी ने पुनः
महान शब्द का उच्चारण किया। तात्पर्य यह है कि ब्रह्म का साक्षात प्रतिपादन करने में असमर्थ होने पर भी वांग देवी तटस्थ लक्षण द्वारा उनके तत्व का निरूपण कर सकती हैं। सरस्वती द्वारा दी हुई शिक्षा को दूसरे देहधारी भी ग्रहण करते हैं। वे सब उसी पद में स्थित होकर शिक्षा के अनुसार मंत्रों का गान करते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, मृदुदंड और अश्विनी कुमार ये सब जटा रखाए, चीर वस्त्र पहने और मूंज की मेखला धारण किए उसी शिक्षा के अनुसार मंत्रों का गान करते हैं। गंधर्व, किन्नर, नाग और वरुण भी उसी शिक्षा के अनुसार गाते हैं। ये सभी मनीषी पुरुष एक साथ होकर पुष्कर में तपस्या करते हैं और उस उग्र तपस्या के द्वारा यंत्र पूर्वक कीट पतंगों तथा समस्त सांप बिच्छुओं के साथ अपने शरीरों को सुखाते हैं। परमात्मा विष्णु व्यापक स्वरूप को प्राप्त होकर भी दूसरे चिन्मय विग्रह चतुर्भुज स्वरूप से युक्त होते हैं। उसी स्वरूप से वह महायोगी विष्णु उन समस्त सहचारियों आदित्य आदि देवों का संरक्षण करते हैं। पुष्कर अर्थात संपूर्ण कार्यात्मक जगत में व्याप्त हुए भगवान विष्णु ही नर नारायण आदि के रूप में एक से दो हो गए हैं और धूम रहित अग्नि की भांति अपने तेज से दीप्यमान होकर तप आदि की लीला करते हैं। वे विष्णु ही मन कल्पित ग्रह पत्यंत आदि अग्नि रूप होकर पृथ्वी के अभिमानी देवता को ताप देते, तपाकर सुवर्ण के समान शुद्ध करते हुए उसके साथ 10 योजन ब्रह्मांड मंडल में दौड़ते हैं। जिन्होंने देह आत्मवादी की सामर्थ्य को नष्ट कर दिया है, उन आगे पीछे सब ओर फैली हुई उद्दीप्त लपटों अथवा किरणों से प्रकाशित हुई अग्निदेव बड़ी शोभा पाते हैं। जैसे विषयासक्त मनुष्य पृथ्वी की मर्यादा बने हुए हैं, उनका परिच्छेद करने वाले सूर्य देव को लांघ नहीं सकते, उसी प्रकार वह सब ओर से फैले हुए अग्नि स्वरूप विष्णु की चिंगारियों के समान जो ब्रह्मा आदि हैं, उनका भी उल्लंघन नहीं कर सकते। वह अग्निदेव उद्दीप्त हो अपनी किरणों को अनेक रूपों में विभक्त करके धूम रहित पावक के समान स्थित होकर अग्नितुल्य तेजस्वी ऋतुजों द्वारा यज्ञ में विविध रूपों में खरीदे जाते हैं। सोमरस खरीदने वाले सोम के रूप में उन्हीं का खरीद करते हैं। वह विष्णु रूप निर्धूम अग्निदेव उस यज्ञ में जब तक उसकी समाप्ति नहीं हो जाती तब तक द्रव्य देवता आदि विपुल रूपों में प्रकाशित होते हैं। फिर वह भी अग्नि देवता फल रूप से वहां तक पहुंचते हैं जहां तक वामन का विराट रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु के तीनों पग पहुंचे हुए थे। सबकी रक्षा करके स्थित हुए उन भगवान विष्णु को जानना चाहिए। वह व्यापक पराक्रमी भगवान विष्णु ऐश्वर्य योग से सैकड़ों शरीर में प्रकट हो बालाहक नाग मेघों का वेदन करने वाले ऐरावत हाथी हुए। शरीर के भीतर जठरानल रूप से स्थित हुए उन विष्णु स्वरूप अग्निदेव को जो अपनी लपलपाती हुई लपटों से सबको चाट लेने में समर्थ महामति दिव्य ज्ञान देने वाले तथा समस्त भूतों के हित की कामना से तेजस्वी रूप धारण करने के कर्म में प्रवृत्त हुए थे। प्राणियों के प्राणों की पुष्टि करने वाले बालाहल्क नाग ने उस समय वहां सुखद शीतल जल से अभिषेक किया। तदनंतर सिद्ध गणों से सेवित हुए महायोगी महावैराग्यवान अग्निदेव मन बुद्धि के द्वारा मन को अपने में विलीन करके पुष्कर में तपस्या करने लगे। वह नीचे के अंगों का ऊपर से अंगों में लय करते हुए मन को मूर्धा सहस्त्राचार चक्र में उपस्थित करके अविचल स्थान ब्रह्म पद को पाकर मौन हो गए। यही सब धर्मों का धर्म है। इसमें उपाधि जनित विकल्प नहीं है। ये इहलोक और परलोक दोनों में सभी प्राणियों के लिए हितकर है।
तदनंतर वे दैत्य जो पहले मार खाकर पराजित हो गए थे, पुनः हाथों में आयुध लिए वहां आ गए। वे नाना प्रकार के मायामय नगरों से घिरे हुए थे। शत्रुओं को संताप देने वाले हे जन्मेजय, वह अग्नि के समान तेजस्वी महाकाय एवं महाबली दैत्य तेज से प्रज्वलित होने वाले अग्निदेव को पर्वत शिखरों से चोट पहुंचाने लगे। वे उस संघर्ष में बल के घमंड में भरकर मेघ रूप धारण करके माया द्वारा सेवक समूह सहित महाबली अग्नि पर प्रस्तरों की वर्षा करने लगे। परंतु जैसे भगवान सूर्य प्रलय काल में समस्त प्रजाओं को दग्ध कर देना चाहते हैं, उसी प्रकार उन अग्निदेव के तेज से उस समय दैत्यों द्वारा गिराए हुए वह सैकड़ों हजारों पर्वत खंड जलकर भस्म हो गए। देवताओं के मुख स्वरूप उदित हुए अग्निदेव को वह दैत्य अपनी मायाओं द्वारा पराजित न कर सके, ठीक उसी तरह जैसे मनदेह नामक राक्षस सूर्य उदय काल में आकाश को प्रकाशित करते हुए सूर्य देव को दबा नहीं पाते हैं। सारे उगम करके भी दैत्यों का पराक्रम भंग हो गया। वे हताश हो गंधमादन पर्वत के शिखर पर जा बैठे। वह अग्निदेव वैष्णो जनों तथा बिजलियों से मिलकर अंतरिक्षचारी दैत्यों को दग्ध करते हुए आकाश में विचरने लगे। उस समय मेघों के साथ संग भाव को प्राप्त हुए बालाहक नाग ऐरावत ने वर्षा करने वाले मेघों की भांति भूमि पर पानी बरसाया। ब्राह्मणों के मुखों से उच्चरित हुए मंत्रों द्वारा प्रेरित हुए उन नाग ने ब्राह्मण संतति का समादर करते हुए वहां जल समूह की वर्षा की। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्राद भाव विषयक 28वां अध्याय पूरा हुआ।